बिल्कुल पोलो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा था। लोग खेलते थे। दराज की टीम बड़ी स्ट्रांग मानी जाती थी कि बहुत अच्छा पोलो खेलते हैं, खेलते ही हैं। और देखने का मज़ा है, आपने तो देखी है, आपने यस देखा है क्या स्पीड होती है बहुत स्पीड होती है सर। और कैसे खेलते हैं उसको। तो उसको किया था। यू आर ऑलवेज ऑन द एज ऑफ द सीट जब जी, वो मैच चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 1962 की जो डिसाइसिव वॉर थी वो रेजन ला की लड़ाई थी। और ये आप देखिए 120 आदमी अपने बंकरों में, इनको जबकि ऑर्डर भी मिल गया था कि आप पीछे आ जाइए, नीचे आ जाइए, लेकिन मेजर शैतान सिंह जो उनके ऑफिसर कमांडिंग थे, उन्होंने बोला कि नहीं। उन्होंने जवानों को बोला कि भाई क्या इरादा है, तो सबने बोला कि साहब आखिरी आदमी, आखिरी गोली। उनकी जो बॉडी 3 महीने तक कोई ऊपर गया ही नहीं। फिर मार्च में जब उनकी बॉडीज रिकवर की गई तो देखा कि सारे फ्रोजन थे। फिर लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए, तो चशूल के अंदर जो नीचे ब्रिगेड था, सारा फर्नीचर तोड़ा गया। ओके। फिर उनको घोड़ों पर ऊपर लेकर गए, उसी का पायर बना और 114 लोगों की वहाँ पर शायद सारे आई थिंक मेजर शैतान सिंह, उनकी बॉडी तो खैर भेज दी गई थी घर। बाकी सबका वहाँ पर संस्कार किया गया। यस, हमारी वीडियोस डेफिनेटली लंबी होंगी, बट अगर एक डेस्टिनेशन के बारे में बोलना है तो समय चाहिए। अगर आप वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस के लोगों से जानने की हम कोशिश कर रहे हैं तो हमें इत्मीनान से उनकी बात सुननी है, समझनी है, और उसी को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है ताकि जो फ्यूचर का ट्रेवलर है वो उस डेस्टिनेशन को और इन्जॉय करे। प्लस लद्दाख के अंदर में सब एक और चीज़ है जो कि वो स्पोर्ट के अंदर में इवन पोलो हैज़ बीन रिवाइव्ड ओवर हाँ, देयर राइट राइट। एंड दे प्ले द स्पोर्ट वेरी नाइसली एंड दे एंजॉय इट। मुझे भी मौका मिला दो एक बारी मैचेस देखने का, एंड देन वन ऑफ द एडवेंचर कंपनीज दे रिवाइव्ड पोलो। बिल्कुल पोलो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा था। लोग खेलते थे। दराज की टीम बड़ी स्ट्रांग मानी जाती थी कि बहुत अच्छा पोलो खेलते हैं, खेलते ही हैं। और लेकिन ये था कि भाई घोड़ा मेंटेन करना और उसको ट्रेनिंग करनी, तो कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट राइट। टू डू दैट। तो उस टाइम में टाइगर टॉप्स लद्दाख सराय, उन्होंने एक जिम्मेदारी ली थी कि इसको रिवाइव किया जाए। और इसको रिवाइव किया भी उन्होंने। हर साल एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता था पोलो मैचेस का। और ये जो पोलो लद्दाख में खेली जाती है, वो जो नॉर्मल पोलो काइंड ऑफ इंग्लिश पोलो जो खेलते हैं, उससे फ़र्क है। तो उसमें चक्कर होता है, हर चक्कर के बाद में घोड़ा भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तो चक्कर भी लंबा होता है और घोड़ा भी चेंज नहीं होता, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर वही बात। और ऑल्टीट्यूड का फ़र्क है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ये अग्रेसिव गेम होता होगा। और देखने का मज़ा है, आपने तो देखी है, आपने यस, देखा है क्या स्पीड होती है बहुत स्पीड होती है और सर। कैसे खेलते हैं उसको। तो उसको किया था। यू आर ऑलवेज ऑन द एज ऑफ द सीट जब जी, वो मैच चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइगर टॉप्स ने उसमें स्पॉन्सरशिप दी थी अपनी, कि भाई हम इसको स्पॉन्सर करेंगे। और उन्होंने काफ़ी ब्रांडेड इंटरनेशनल ब्रांड्स को रोपन किया था, जैसे काटिए द डायमंड जो ज्वेलर्स हैं। राइट। तो काटिए इज द वन हु स्पॉन्सर्ड इट। तो उसमें हॉलीवुड का स्टार डस्टिन हॉफमैन राइट। को लाया गया था, एंड ही केम ऑल द वे टू लद्दाख। राइट। और उसमें ये हुई थी। और प्लस एक और फिल्म में नाम याद नहीं आ रहा, वेरी फेमस एक्टर वाज देयर, ही आल्सो केम। उसको तो मैंने स्कॉट किया था ऑल द वे फ्रॉम श्रीनगर टू लद्दाख, मैं उनके साथ भी रहा था। काटिया वाज देयर। J&B, जो स्कॉच स्कॉच। विस्की वाले हैं, स्कॉच, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो किया काफ़ी साल उन्होंने किया, फिर बाद में ताकि एक बार पिकअप तो हो जाए। फिर देन द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑल्सो केम इन एट दैट टाइम, द J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो पोलो डेफिनेटली एक ये इवेंट होती है जब हमारा लद्दाख फेस्टिवल होता है, कल्चर फेस्टिवल होता है लद्दाख फेस्टिवल में। तो उसमें पोलो के मैचेस होते हैं, डेमोज होती हैं, दिखाए जाते हैं। इवन ओवर देयर यू हैव द नोमैडिक फेस्टिवल। वो शुरू हुआ है, दैट्स अ न्यू एडिशन। एंड एक बड़ा एक वो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स के अंदर वो भी ऐड हुआ है। मॉनेस्ट्रीज गोम्पास के फेस्टिवल तो होते ही हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स। कुछ विंटर में होते हैं, कुछ समर में होते हैं। हेमिस फेस्टिवल बीइंग द मोस्ट पॉपुलर, यस, या लामा यूरो इज द सेकंड वन टू डू दैट। तख्तुक मॉनेस्ट्री का भी बड़ा अच्छा फेस्टिवल अभी इस साल तो बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि जो री इनकारनेशन है वो अभी छोटे हैं, तो वो लाए गए थे वहाँ पर उनके दर्शन के लिए। तो वो बड़ा दैट वाज वेरी वेरी प्रिटी। तो तख्तुक तो वैसे भी केव के अंदर है, तो नीचे उन्होंने पूरा एक अलग से एरिया बनाया है वारीला की तरफ जाते हुए में। तो बहुत अच्छा है। तो ये जो नोमैडिक फेस्टिवल जो ऐड हुआ है, दीज आर ऑल द चांगस्पर्स ट्राइब जो अपने चांगथांग के अंदर है। तो ये जब आप पेंगोंग जाते हैं तो उसी की पैरेलल वैली है ऑन द राइट हैंड साइड। पेंगोंग ऑन द लेफ्ट, ये अपना राइट हैंड साइड में पैरेलल वैली है ललोक। तो ये एक बड़ा अच्छा एक एडिशन हुआ है, तो उसका कैलेंडर छप जाता है। तो
we highly recommend that people should go and see this festival. Very interesting. Try to understand the local culture, the local food. वहाँ पर उनके फूड स्टॉल्स लगते हैं टिपिकल याक वुल टेंट्स के अंदर, वो नोमैटिक टेंट्स के अंदर। और आप इंटरेक्शन करें उनके साथ में, लोकल लोगों के कल्चर को, उनकी ट्रेडिशंस को, उनके फूड को आप सेवर करें, एंजॉय करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे सर्वाइव। पश्मीना गोट वहाँ पर ब्रीड की जाती है जिससे पश्मीना वूल आती है, तो आप उस पश्मीना वूल को आप देखें। हॉर्स रेसेस होती हैं वहाँ पर, Yeah. वेरी ब्यूटीफुल। और डांसेस होते हैं बड़े बड़े डिफरेंट तरीके के। तो दैट्स अनदर वेरी गुड एडिशन विच हैज़ हैपेंड। इवन से लद्दाख दलाई लामा जी भी जब मौका हाँ, लगता और है, हिज होलीनेस His Holiness, इस साल भी आए थे। 2 साल हो गए लगातार आते हुए उनको। तो वो अपने में एक बहुत बड़ी एक फेस्टिविटी है वो। Yes, बहुत बड़ी उनका आना, festivity है, हाँ। और हज़ारों लोग पहुंचते हैं वहाँ पर उनके दर्शन के लिए और उनके सरमन्स को सुनने के लिए। सुनने के लिए। जी हाँ, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो अपने में एक अगेन पीस की स्प्रेडिंग है, हाँ, पीस की स्प्रेडिंग है, कंपैशन की टीचिंग है, और सिंपल लिविंग की है। हाँ, सिंपल लिविंग की है। और बड़ी अच्छी अच्छी वो टीचिंग्स भी देके जाते हैं। Yeah. ये नहीं कि मतलब सिर्फ टेक्स्ट में से बोला जाता है, हाँ, बीच बीच में वो सोशल चीज़ें भी लोगों को देकर जाते हैं। जो वो फ्यूचर में अपना देख पाते हैं देख कि पाते हैं, जितना आगे। तो उन्होंने भी follow- कॉन्जर्वेशन की बात की है। उन्होंने भी अपने उस डिलीवरेंस के अंदर कॉन्जर्वेशन की बात की है कि जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं, इनको बचा के रखो। इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ड्रिंकिंग वाटर इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम अदरवाइज इन लद्दाख। तो स्टोक का ग्लेशियर जो सा बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, एक फॉर एग्जांपल। और उधर से आपका गंगलास से जो पानी आता है ले टाउन के लिए, उसका पानी बहुत कम हो गया है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसको सोचना पड़ेगा। अगर आज हमने उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। दिल्ली एयर क्वालिटी की तरह ना बन जाए। हाँ, ऐसा ना हो जाए। तो बिजनेस ठीक है, ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ को भी कंट्रोल करना है। देखिए, कंट्रोल्ड ग्रोथ अच्छी है, हाँ, रादर देन हैविंग ए लूज ग्रोथ, विदाउट नोइंग कि क्या हो रहा है। लाइक व्हाट अदर वेस्टर्न कंट्रीज, स्विट्जरलैंड ने स्पेशली किया है कि ओके लिमिटेड टूरिज्म, गुड हाई लेवल टूरिज्म, जी बट इकोलॉजिकल बैलेंस। जी जी, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट। एट दिस प्लेस आल्सो। बिल्कुल। इंग्लिश में कहावत भी है ना कि इफ़ यू थ्रो पीनट्स यू ओनली गेट मंकीज। मंकीज। तो आप एक अच्छा क्वालिटी का एक टूरिज्म लाने की कोशिश करें। ठीक है? डेस्टिनेशन खराब नहीं करें। डेस्टिनेशन ख़राब ना करें। चाहे महंगा हो तो उसमें क्या हो जाएगा कि लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे टूरिस्ट आएंगे, अच्छे ट्रैवलर्स आएंगे। Yeah. टूरिस्ट अपनी जगह है, ट्रैवलर्स हुए हैं जो ट्रैवल कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको पता है ये सारी चीज़ें चाहिए। 3 इडियट पिक्चर के बाद में तो एकदम बाढ़ लग गई Yes. लद्दाख में। लोग पहले पेंगोंग जानते ही नहीं थे। जानते नहीं थे क्या है। हम कहते थे कि जाओ तो कहते थे नहीं। जी अब वो कहते हैं अब छोमोरेरी का जो इलाका है बड़ा अच्छी तरह से आ रहा है, क्योंकि रोड अच्छी कंडीशन हो गई है। और वो मनाली रोड से भी जुड़ता है, वो रोड भी बना दिया है, कनेक्टिविटी कर दी है उसके साथ में। और आप इधर से भी कनेक्टिव माहे ब्रिज से तो है ही है कनेक्टिविटी, अब वो हालने से भी जुड़ जाएगा। तो नेचुरली फुटफॉल बढ़ने वाला है वहाँ पर भी। तो थोड़ी सी पहले ही एक प्लानिंग होनी चाहिए कि इसको कैसे डेवलप करना है। और अगर नंबर रिस्ट्रिक्ट होते हैं तो करने चाहिए। No harm, no harm. नो हार्म इन दैट। No harm. ये उस कंट्री के लिए अच्छा है, उस जगह के लिए, डेस्टिनेशन के लिए अच्छा है। Yeah. और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उस ट्रेनिंग के लिए ATOI से अच्छा पार्टनर कोई नहीं मिलेगा। वहाँ पर नॉलेज है, वहाँ पर तजुर्बा है, वहाँ पर एक्सपीरियंस है। और देयर इज़ नो हार्म आस्किंग फॉर हेल्प। No. हम भी कुछ सीख के नहीं आए थे, हमने भी लोगों से सीखा, तो देयर इज़ नो हार्म। अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं, बी ए पार्टनर विद ATOI लद्दाख टूरिज़्म को, और ट्रेन सम गुड गाइड्स, गुड ट्रैकिंग गाइड्स, जो जिस तरह की ट्रेनिंग है। और मेक श्योर कि एक पैरामीटर बन जाए और सब उस पैरामीटर के अंदर ही उसमें वॉक करें, उसी को मतलब उसी के अंदर ही सारा ऑपरेशन उसी के अंदर हो। और आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ है जिससे हमारा कुछ नेचुरल धरोहर हमारी डैमेज हो रही है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। नहीं, वो तो नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें तो बचानी है। तो as we have covered up most of Ladakh with the older way, newer routes, cuisine एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रास्ते में तो लोग अक्सर मैगी इजीली अवेलेबल हो जाती है एंड दे एंजॉय इट, इजी टू कुक है क्योंकि। व्हाट आर द अदर cuisines local over there which people should enjoy over there when they are? लद्दाखी फूड
मेजॉरिटी ऑफ द लद्दाखी फूड जो है वो मीट से मतलब मीट इज़ वन वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट। उसका कारण भी है बिकॉज ऐसे ठंड के अंदर रहना, वो आपकी लोकल हैबिट्स जो आप उगाते हैं वहाँ खाने की, वो उस हिसाब से ही है। यू नीड प्रोटीन, तो पहले तो प्रोटीन किसी और चीज़ से नहीं मिलता था, रेड मीट से ही मिलता था, तो लोग याक मीट भी खाते थे जो आजकल नहीं, ऑलमोस्ट बैन है। और लेकिन उसकी जगह में आपका गोट मीट है, आपका मटन है, चिकन हैज़ ऑल्सो बिकम क्वाइट प्रेवलेंट नाउ। और लोग वहाँ के लोकल जैसे टोफू जैसा पनीर बनाते ही हैं, ड्राई छुरपी जिसको बोलते खाते हैं वहाँ पर। लेकिन मैगी, मतलब मैगी मैगी देखिए हर जगह मिलती है, लेकिन आप छुपा खाइए ना हमारा लद्दाख का आके, तो देखो पता लगे आपको कितना बढ़िया बनता है। हमारे यहाँ के मोमो खाइए, और एक आटे की बनाई जाती है गोलियां जैसी, उसको सूप में डाल के पिया जाता है। और यहाँ के हमारी बटर चाय जो गुड़ गुड़ चाय है, नमक वाली, यू हैव दैट। देयर इज अ रीज़न व्हाई पीपल ड्रिंक सो मच ऑफ बटर, बिकॉज यू नीड मॉइस्चर, डू दैट। तो आर्टिफिशियल मॉइस्चर तो कोई होता नहीं था, तो आपको रिहाइड्रेट करने के लिए नमक की चाय, नमक जो सा वाटर रिटेन करता है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और रोस्टेड बार्ले जिसको सांपा बोलते हैं वो खाया जाता है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई करें, लोकल फूड की कमी नहीं है। लद्दाख में बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं लेह बाज़ार में जो ऑथेंटिक दे रहे हैं। स्टोक विलेज में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर भी एक घर है, और वो फैमिली देती है आपको ऑथेंटिक लद्दाखी फूड। और कभी आप जब आप आते हैं, लोग वहाँ पर स्पेशली वहाँ पर खाने के लिए जाते हैं लंच में, तो खूब भीड़ रहती है वहाँ उनकी। या इवन पहले तो केवल ये टोटल 6 मंथ्स, अपर लिमिट 7 मंथ्स का डेस्टिनेशन रहता था जी। बट अब कुछ होटल्स ने और वेंचर आउट किया है, एंड अब आप सर्दियों में भी जाके, रियल ठंड में भी वहाँ जाके सेंट्रल हीटिंग के थ्रू रह सकते हैं। दिस इज़ अनदर डेवलपमेंट विच हैज़ हैपेंड ओवर देयर। तो लद्दाख इज़ गेटिंग मोर प्रमोटेड। हाँ, इट्स गेटिंग एक विंटर डेस्टिनेशन बन रहा है। चद्दर ट्रैक, प्रोमिनेंटली चद्दर ट्रैक तो बहुत पॉपुलर हुआ। और आपको तो पता है कि चद्दर ट्रैक बेसिकली तो ये ज़ंस्कार के लोकल लोग वेट करते थे कि कब ज़ंस्कार जमे, चद्दर बने, और वॉक करके वो लोग आते थे अपनी सप्लाईज लेने के लिए लेह में। उनके पास स्लेज होती थी लकड़ी की बनी हुई, लोकली मेड, उसको फिर पुल करके लेके जाना, रास्ते में जगह जगह रुकना, और जो डेड वुड वहाँ साइड से आ जाती है उसको जला के अपने को गर्म रखते थे। और दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मुझे याद है एक बड़ी पॉपुलर बुक है, ओलिवर फॉलोमी, एक इटालियन फोटोग्राफर थे, उन्होंने एक फैमिली को चेस किया एंड देन फॉलोड देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ही वाज द फर्स्ट वन एक्चुअली हु मेड चद्दर ट्रैक पॉपुलर। उनकी बुक काफ़ी टेबल बुक है, बहुत बड़ी। तो इट्स अ फैंटास्टिक बुक टू रीड। चद्दर ट्रैक बड़ा पॉपुलर हुआ है। अब फिर वही हो गया कि हमारे यहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा, हमारा वॉल्यूम बहुत है हमारी कंट्री में, वो चीज़ पॉपुलर होती है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बून भी है, दोनों साइड है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी थोड़े इश्यूज आने लगे कि भी बहुत ज़्यादा लोग चद्दर के ऊपर आ गए, रहने की जगह नहीं मिल रही, और वो जो डेड वुड है वो जलाने लगे। वो बेचारे लोकल लोगों के लिए, वो जो ज़ंस्कार के लोग जो आते जाते, ये उनके लिए थी। तो वो ट्रैकर्स ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो लॉट ऑफ इश्यूज हैपेंड। अब कंट्रोल्ड है, अब नंबर ऑफ ट्रैकर्स पर डे आर कंट्रोल्ड नाउ। तो जब आप जाते हैं उसके ऊपर, और वैसे भी अब नई सड़क बन ही रही है, और ये जो नीमो से लेके और पदम तक, जांगला तक जो रोड जा रही है अभी, ये बस मुझे लगता है शायद 24 में एंड तक हो जानी चाहिए। इस साल चद्दर ट्रैक को थोड़ा छोटा कर दिया गया इसीलिए, ताकि ब्लास्टिंग होती रहे और सड़क बनती रहे, वरना वो सर्दियों में बंद करना पड़ता था क्योंकि ट्रैकर्स नीचे से जा रहे हैं, आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते ऊपर से। लेकिन इस बार थोड़ा छोटा कर दिया है उसको, तो ये रोड तैयार हो जाएगी। तो उसका अब कैसा टूरिज्म चलेगा सर्दियों में वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले से ही थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि गाड़ियों की भीड़ लग जाए वहाँ पर, फिर लोग फंस जाएं और सर्दी ज़्यादा हो जाए, तैयारी ना हो और कुछ एक्सीडेंट्स हो जाएं। ऐसा ऐसा नहीं, उसके पहले ही नॉर्म्स बना देने चाहिए कि अगर कोई सर्दी में वहाँ जाएगा उस रोड के ऊपर तो कैसे जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि पहले हम लोग शुरू कर देते हैं फिर बाद में नॉर्म्स बनाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ही, क्योंकि इतना तजुर्बा है, अब लद्दाख टूरिज़्म इतना डेवलप हो चुका है, वहाँ के लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, दे नो, उनको नॉलेज है। They should make those rules first, and train the guides first, train the staff. हर ट्रेनिंग हर लेवल पे होनी चाहिए, right from the tempo traveler driver, taxi driver to the hoteliers, to every stakeholder, चाहे वो राफ्टिंग के लोग हैं, ट्रैकिंग के लोग हैं, सबकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग एक लेवल तक होनी चाहिए
and ATOI is a great partner, you know, who can help them to grow and develop your own business, you know, which is absolutely fine. आपकी लोकल एक्सपर्टीज़ है, आप उसको डेवलप करें, उस लेवल तक लेके जाएं, बी पार्टनर्स विद अदर सप्लायर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और लोकल अब्रॉड, सप्लायर्स, हाँ, एंड देन वर्क एज अ टीम। वो कहते हैं ना, अकेली सीढ़ी खड़ी नहीं हो सकती हवा में, दो सीढ़ी लगाएंगे तो चढ़ जाएंगे ऊपर, ये भी चढ़ जाएगा और ये भी चढ़ ये भी जाएगा। चढ़ जाएगा। जी हाँ, तो नीचे मत गिराइए, हाँ, ऊपर ले जाइए, ऊपर चढ़ें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ें और हेल्प ईच अदर एंड देन प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। एंड फ्यूचर बहुत अच्छा है लद्दाख का, और लेकिन ये है कि अब टाइम आ गया है कि उसको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कीम बननी चाहिए, एक रोड मैप बनना चाहिए, किसके अंदर करना है, कैसे करना है, वो होना चाहिए। और उससे रहेंगे तो आपका कल्चर भी प्रिजर्व होगा, हमारा रिलीजन भी प्रिजर्व होगा, हमारा कुजीन भी प्रिजर्व होगा, हमारे फेस्टिवल्स प्रिजर्व होंगे, हमारी हेरिटेज प्रिजर्व होगी, हमारे नेचुरल रिसोर्स, हमारी नेचुरल हेरिटेज प्रिजर्व होगी। सब आप जाएँ पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करें, आप यूके चले जाएं, इटली चले जाएं और डिफरेंट कंट्रीज चले जाएं, वो मेनली चलते ही हेरिटेज पर है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल व्हेन यू रियली गो देयर एंड व्हेन यू लर्न इट, जी, तो वन रियली स्टार्ट्स इंजॉइंग इट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने हेरिटेज को बचा कर रखें। बिल्कुल। और जो मतलब इस तरीके के अपने नॉर्म्स बन जाने चाहिए कि आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो टूरिज़्म की, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक दायरे के अंदर हो, आप उस दायरे के अंदर ही रखें, ताकि आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपका सोशल, यू नो, लैंग्वेज, कुजीन, हर तरह का जो उनसा है वो सिक्योर करके रखना, सिक्योर्ड हो, सस्टेन हो सके, यू नो, उसको लूज ना करें, राइट। क्योंकि यही है एक धरोहर तो यही है जो कि फ्रॉम फादर टू सन टू डॉटर इट विल बी, यू नो, इवन हेरिटेज it will percolate बिल्डिंग्स, down, you know. राजस्थान आप देखिए ना कि हेरिटेज की बिल्डिंग्स को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप सिर्फ अंदर की चीज़ें चेंज कर सकते हैं, चार दीवारी नहीं कर सकते हैं। हाँ चांदनी चौक सेम में जी, कई हैं बिल्डिंग्स की, आप उसको उसकी हेरिटेज रखना है। जी, आप ओल्ड डेरी रेलवे स्टेशन चले जाओ, जो उसकी ब्यूटी वो पिलर्स की है और जो वो देखने में मज़ा आता है, जी, तो उसको तो मेंटेन करके रखेंगे, बिल्कुल। तभी उसका एडवांटेज है हम लोगों को। फेस्टिवल की जैसे बात हो रही थी, तो एक और फेस्टिवल ऐड हुआ है जो मैं मेंशन करना भूल गया, दैट इज़ एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल व्हिच हैपेंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कारगिल के एरिया में। और ऊपर क्योंकि नीचे कारगिल थोड़ा लो है, तो पहले ब्लॉसम वहाँ जल्दी शुरू होता है, और वहाँ का एप्रिकॉट का साइज़ भी बड़ा है, और तो वो एक शुरू हुआ है। तो उसमें विलेजेस में जाइए एंड यू विल सी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, यू नो, सफ़ेद फूल निकले हुए हैं ब्लॉसम के, इट्स सो प्रिटी। वो भी एक फेस्टिवल वो ऐड हुआ है। और एक बार विंटर के अंदर एक लद्दाख गोरमे, लद्दाख फूड के ऊपर भी एक फेस्टिवल हुआ था, और एक्सपेरिमेंटल तौर पे, और आई थिंक वो भी कंटिन्यू होगा, तो दैट बी अ वेरी गुड थिंग टू डू एज वेल। विंटर टूरिज्म के अंदर स्नो लेपर्ड, आपने वाइल्ड लाइफ की बात की थी कि कंजर्वेशन के ऊपर, तो देर आर सर्टेन वैलीज, जैसे उले है एक, वो है, या मोंगियो एरिया है, और इधर आपके तंगदार के अंदर भी, तंगयार के अंदर भी है, लेकिन थोड़ा एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है क्योंकि स्नो पड़ जाती है हाई पासिस पे, तो है। लेकिन बट दिस टूरिज्म इज़ ऑल्सो, यू नो, इज डेवलपिंग। सबसे पहले जैसे एक स्टोरी मुझे याद आ गई, सबसे पहले रॉडनी जैक्सन, एन अमेरिकन, ही वॉज द फर्स्ट वन टू हैव स्टडीड स्नो लेपर्ड इन द फील्ड। अपनी उनकी वाइफ के गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम, यू नो, डाला हिलड, इन्होंने किया था। और लद्दाख में आए थे ये लोग उस वक्त, मैं टाइगर टॉप्स में काम करता था, लद्दाख सराय में विंटर में खोला गया, और उन्होंने पूरी स्टडी की, पूरा आपका माथो से लेके स्टोक एरिया के अंदर और हेमिस के एरिया में। वो और भी आगे जाना चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इन दोज डेज दे वर नॉट अलाउड टू गो। तो उस वक्त हम ये सोचते थे कि बड़ा रेयर एनिमल है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि स्नो लेपर्ड काफ़ी हैं और ब्रीड कर रहे हैं, बढ़ भी रही है उनकी पॉपुलेशन। तो वो बड़ा उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था। फिर वो लद्दाख उनको छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि परमिशंस नहीं मिली आगे एरियाज़ में जाने की। तो फाइनली ही वेंट टू नेपाल, और वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट स्नो लेपर्ड को रेडियो कॉलर किया था। ओके। और उसको छोड़ा, फिर ट्रैक कर, फिर सेकंड स्नो लेपर्ड को जब वो रेडियो कॉलर कर रहे थे, वो ट्रैंकुलाइजर लगाया, जब उसको डांट मारा तो वो जाग गया। तो उसने यहाँ से उनको पकड़ लिया और यहाँ से पूरा पाउंड ऑफ फ्लैश, यू नो, वो निकाल लिया। देन
ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट के बाद में ही कंटिन्यूड द स्टडी। तो उन्होंने बुक लिखी है वैनिशिंग ट्रैक्स। तो जो स्नो लेपर्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं वो बुक रेकमेंड करूंगा, वैनिशिंग ट्रैक्स बाय रॉडनी जैक्सन एंड डाला हिलेट। आप उसको जरूर पढ़ें, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। अब तो खैर बहुत एक्सपर्ट्स हैं लद्दाख में स्नो लेपर्ड के ऊपर, एक से एक अच्छे गाइड्स बैठे हैं, ट्रैकर्स बैठे हैं। तो स्नो लेपर्ड का टूरिज्म भी एक अपना है, लेकिन बड़ा एक्सक्लूसिव है ये। एक्सक्लूसिव। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपके पास राइट काइंड के टेलीस्कोप्स हैं, कैमराज हैं, आपके पास गियर चाहिए विंटर के लिए, लॉजेस हैं जो हीटेड है। आपने कहा था कि होटल आ गए हैं, काफ़ी होटल्स आ गए जो हीटेड हैं अभी। या कमरे को गर्म करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है पानी सप्लाई करना टॉयलेट में, हाँ। वो सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ। और उसके ऊपर काफ़ी पाइप फटते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो आसान नहीं है उसको थ्रू आउट द विंटर चलाना, बहुत चैलेंजेस होते हैं। करते हैं होटल वाले, बहुत मेहनत करते हैं, चलाते भी हैं। तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अब क्या कि मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, सब कुछ है, हमारी बिजली भी अच्छी खासी आ गई है, नॉर्दर्न ग्रिड से लद्दाख को जोड़ दिया गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इज़ कमिंग इन लद्दाख। तो बहुत सारी डेवलपमेंट तो हो रही हैं, और जो कि सस्टेन ही करेगा टूरिज़्म को। और लेकिन एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। और आई थिंक वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ स्कोप, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दैट लार्ज सब्जेक्ट। So I think I'll leave it to the experts to discuss that, but definitely this discussion is required. या बिकॉज फ्यूचर हमेशा डिस्कस करना मैंडेटरी है। जी। तो आई एग्री विद यू। एंड और लद्दाख के बारे में, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लद्दाख के बारे में तो आप ही की स्टेटमेंट है एक। हाँ जी। और आपने कहा था कि भाई हेवन में भी जाओ, अगर आप मरने के बाद हेवन भी जाओगे तो वहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आपने लद्दाख नहीं देखा। बिल्कुल वो कहेंगे आपने लद्दाख देखा, नहीं देखा तो पहले देख के आओ, फिर आपको हेवन में एंट्री मिलेगी। आप ही की स्टेटमेंट है। Yes, sir, और आई फाउंड इट वेरी ह्यूमरस जिस हिसाब से आपने कही थी, लेकिन ध्यान से सोचे तो इट्स सो ट्रू। इट इज़ सो ट्रू सर। और अब बल्कि मेरी एक और फर्दर थॉट आ गई है उस पर, जी। कि मुझे सिर्फ 5 बारी उस डेस्टिनेशन में जाने का मौका मिला, लेकिन मेरा अंदर से मन करता है ईश्वर एक बारी और। जब मैं 6ठी बारी जाऊंगा तब मेरा दिल मांगेगा मोर, फिर कहूँगा 7वीं बारी। इस डेस्टिनेशन से मन नहीं भरता। नहीं भरता, बिल्कुल। लद्दाख एक ऐसी जिससे मन नहीं भरता आपका। लोग सोचते हैं कि ये लद्दाख, वैसे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स है कई बार वो कहते हैं कि यार मैंने तो सोचा था ये कश्मीर की तरह ग्रीन होगा, इतना ड्राई है, ये क्या है, मॉनसून डिफरेंट है वहाँ। हाँ, तो वी ऑलवेज टेल देम कि प्लीज़, क्योंकि ये जो लद्दाख है जैसे ट्रांस हिमालयन एरिया, तो मॉनसून शुरू होता है बे ऑफ बंगाल से, और ग्रेट हिमालयन रेंज इज 3000 अप्रॉक्सीमेटली 3300 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक। और ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये टिल्टेड है 7 डिग्री, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। बिकॉज इट इज टिल्टेड, दैट्स हाउ वी हैव डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस अलोंग द हिमालय। मॉनसून यहाँ से शुरू होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, अप्रैल के अंदर ही मार्च बिल्डअप होना शुरू होता है बे ऑफ बंगाल में। लद्दाख तक पहुँचते पहुँचते ट्रैवल करते उसको अगस्त सितंबर हो जाता है, और ज़्यादातर जो सा 80% पानी तो सारा निकल जाता है बादलों में से। एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना भूल गया, रेजिंगला, जिसके ऊपर में बिल्कुल अपनी स्टोरीज हैं। हाँ, हम जब हम आप रूट की बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था, तो रेजिंगला तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप है। हालांकि मेरे जहन में था कि मैंने वो बात करनी है। जब आप पहुंच जाते हैं पेंगोंग लेक, और वहाँ से जब आप जा रहे हैं तो चुशूल पहुँचते हैं, और चुशूल के बाद में फिर रेजिंगला है। 1962 की जो डिसाइसिव वॉर थी वो रेजिंगला की लड़ाई थी। और ये 120 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे, चार्ली कंपनी के। और उनका नवंबर, आई थिंक 18 नवंबर को वो जंग हुई थी। और ये आप देखिए 120 आदमी अपने बंकरों में, इनको जबकि ऑर्डर भी मिल गया था कि आप पीछे आ जाइए, नीचे आ जाइए, लेकिन मेजर शैतान सिंह जो उनके ऑफिसर कमांडिंग थे, उन्होंने बोला कि नहीं। उन्होंने जवानों को बोला कि भाई क्या इरादा है, तो सबने बोला कि साहब आखिरी आदमी, आखिरी गोली, हम लड़ेंगे। और तो ये जज्बा था उसका। और अटैक हुआ, ये 18 नवंबर की बात है, शायद 16 या 15 नवंबर को भी पहले अटैक हुआ। तो इन्होंने पूरा रिपेल किया उसको, और चाइनीज़ पीछे चले गए। फिर एकदम शांति रही, 24 घंटे या 48 घंटे शांति रही। तो ये उसका अंदाज, कहते हैं ना कि एक वॉर से पहले जो दिया बुझने से पहले बहुत तेज़ी से जलता है, तो ये तो इनको अंदेशा हो गया कि चाइनीज़ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उसके बाद 5000 चाइनीज़ सोल्जर्स ने इकट्ठे अटैक किया था 120 लोगों के ऊपर। राइट। और कैसी जंग हुई होगी, कोई भी
उसमें आखिरी जवान आखिरी गोली तक वो उस रेजिंग ला में वो लड़े, और उसके अंदर तकरीबन 2000 चाइनीज सोल्जर्स डाइड और इंजर्ड, यू नो, और हमारे सारे 120 में से 114 जवान शहीद हुए। Right. तो वहाँ पर बोर्ड भी लगा है, अहीर, ये ज़्यादातर लोग हरियाणा के, राजस्थान बॉर्डर उस इलाके के थे, रेवाड़ी के पास के। और क्या जज्बा होगा लड़ने का। मेजर शहजाद सिंह तो जोधपुर के थे, वो भाटी राजपूत थे, और क्या लड़ाई हुई होगी आप अंदाज़ा लगाइए। और जब उनकी बॉडीज़ को रिकवर किया गया तो डॉक्टर हाथ में इंजेक्शन लेके एक सोल्जर को लगा रहा है इंजर्ड को, और सिर पे गोली लगी हुई है। तो चाइनीज स्केम, आई मीन दे कंप्लीटली गॉट एग्जॉस्टेड, यू नो, विद देयर वेपन। गोलियां नहीं बची, तो फिर फाइनली नेचुरली फिर वो चाइनीज़ ने आके, उसके बाद लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद सीज फायर हो गया और चाइनीज़ पीछे चले गए और नहीं आया। अगर शायद ये 114 जवान नहीं लड़ते तो शायद पैंगोंग लेक पूरा का पूरा चाइनीज़ ले जाते, फिर नहीं ली उन्होंने, पीछे चले गए। तो आज वहाँ पर जहाँ उनका क्रिमेशन किया गया था उन सारे सोल्जर्स का, और लकड़ी नहीं थी वहाँ करने के लिए, तो जब उनकी बॉडी 3 महीने के बाद डिस्कवर, क्योंकि विंटर था, टेम्परेचर वॉज ऑलरेडी -6-7 डिग्री, और लड़े होंगे, देखो रात के टेम्परेचर तो और भी कम होगा, उस टेम्परेचर में लड़ाई की उन्होंने, इल इक्विप्ड, कोई प्रॉपर दस्ताने नहीं, कोई चीज़ें नहीं। एंड वी वर वेरी रिसेंटली लिबरेटेड ऑल्सो, तो बहुत ज़्यादा तैयारी थी नहीं, बिल्कुल तैयारी नहीं थी। हाँ, इसके बारे में तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, और कुणाल जी ने, जो मेरे सीनियर थे टाइगर टॉप्स में, उन्होंने तो बहुत एक ज़बरदस्त किताब लिखी है उसके ऊपर में, वर्थ रीडिंग ऑन इट, यू नो। और तो कुणाल वर्मा, उनकी बुक है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा रीडर्स को कि वो बुक को जरूर पढ़ें। और उसके अंदर तो उन्होंने पूरा बयान किया है कि कितने इल इक्विप्ड थे हम लोग। उनके फादर ने लड़ाई लड़ी है, वो राजपूत रेजिमेंट के थे वो ऑफिसर। इंडिपेंडेंस के 15 ईयर्स के अंदर अंदर फर्स्ट वॉर आई है, एंड इट इज़, कंट्री कितनी पीछे चली जाती है। वन डे अ वॉर इज मिनिमम 1 ईयर गोइंग बैक इकोनॉमी वाइज, देन वी हैड अदर वंस। जी, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी और हम लोगों को सबको बचाया। अब उनकी जो बॉडी 3 महीने तक कोई ऊपर गया ही नहीं, फिर मार्च में जब उनकी बॉडीज रिकवर की गई तो देखा कि सारे फ्रोजन थे, फिर लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए, तो चुशूल के अंदर जो नीचे ब्रिगेड था सारा फर्नीचर तोड़ा गया। फिर उनको घोड़ों पर ऊपर लेकर गए, उसी का पायर बना, और 114 लोगों की वहाँ पर शायद सारे, आई थिंक मेजर शैतान सिंह, उनकी बॉडी तो खैर भेज दी गई थी घर, बाकी सबका वहाँ पर संस्कार किया गया, और उसी जगह में अब मेमोरियल है, एंड इज़ वर्थ विजिटिंग। हर इंडियन जो लद्दाख जाता है उसको रेजिंगला जाके इस मेमोरियल को जरूर देखना चाहिए। इट्स वर्थ विजिटिंग। आप वहाँ पर देखेंगे कितना यू विल हैव अ मोमेंट ऑफ प्राइड, यू नो, कि हमारी फ़ौज ने वहाँ, जांबाजों ने, 114 लोगों ने कैसी शहीदियाँ दी, और तब जाके हमारी कंट्री को वो इलाका बचा पाए। तो दैट इज़ वन ऑफ द स्पॉट, दैट्स द स्टोरी ऑफ रेजिंगला। होटल्स की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे, और लद्दाख लेह में और इवन सराउंडिंग्स में भी काफ़ी अच्छे होटल्स उस लेवल तक आ गए हैं जहाँ पर आप इवेंट्स एंड माइस के प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। हाँ, बहुत लार्ज नहीं है, लेकिन जो मीडियम स्केल के जो हैं, देयर इज एनफ अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे G20 की भी समिट हुई तो सब बहुत ढंग से हुई, बड़े प्यार से हुई। देयर एनफ होटल्स आर देयर, सो डेफिनेटली लद्दाख एक बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन है आपका माइस के लिए। और इवन आपने जो कहा था प्री वेडिंग्स के लिए, मैं तो कहता हूँ वेडिंग्स के लिए भी एक बड़ा एक अच्छा डेस्टिनेशन है, वेडिंग डेस्टिनेशन एज वेल। अब कंसिडर करिए कि लोकल लद्दाखी कल्चर के साथ में वहाँ का कलर, वहाँ का म्यूज़िक, यू नो, वहाँ के डांसेस, आप उसको कंबाइन करके एक बार देखिए तो क्या इवेंट बन के निकलेगी वो मैरिज, इट्स अ मेमोरेबल वेडिंग। तो डेफिनेटली आई थिंक लद्दाख शुड बी कंसिडर्ड दैट वे ऑल्सो। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और venue.events का थैंक यू सो मच आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए कि आपने ये मुझे भी मौका दिया इस पर बोलने का, और लद्दाख के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और डेफिनेटली आपको लद्दाख को एज ए डेस्टिनेशन फॉर माइस, मिड साइज माइस एंड प्री वेडिंग एंड वेडिंग डेस्टिनेशन को प्रमोट करना चाहिए। आई एग्री विद यू सर कि मैं पीछे सेंट्रल इंडिया में था, एंड वहाँ पर टाइगर रिजॉर्ट्स, मतलब that area has got lot of resorts, तडोबा, पेंच, कान्हा, जी बिल्कुल, and other places, राइट। वहाँ पर जब वेडिंग का वो करते हैं तो अ ट्राइबल डांस इज मैंडेटरी, वहाँ बैंड नहीं बजा सकते, दे डोंट अलाउ इट, दे आर कंजर्विंग इट। जी बिल्कुल, सो ट्राइबल यही नॉर्म्स की हम बात कर रहे थे कि भाई हर चीज़ जोन सी है एक दायरे के अंदर होगी,
तो हर चीज़ कंजर्व होगी, यू नो, आप एक्सपीरियंस भी दे पाएंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचर. Yeah. So thank you, Devender ji, again. या थैंक यू सो मच And मुकेश जी. thank you to the subscribers and the viewers. Again would like to say, yes, हमारी वीडियोस डेफिनेटली लंबी होंगी, बट अगर एक डेस्टिनेशन के बारे में बोलना है तो समय चाहिए. अगर आप वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस के लोगों से जानने की हम कोशिश कर रहे हैं तो हमें इत्मीनान से उनकी बात सुननी है, समझनी है, और उसी को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है ताकि जो फ्यूचर का ट्रैवलर है वो उस डेस्टिनेशन को और इन्जॉय करे. देवेंद्र जी, thank you very much वेल थैंक यू from सर. the bottom of my heart and from the team Venue.Events, जो कि आज आपने 31 दिसंबर 2023 जी. को सुबह 8 बजे आके इंटरव्यू दिया, और जबकि हम नहीं, रात मुझे को बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. पुरानी मेमोरी सारी याद आ गई. और जैसा मैंने कहा कि लद्दाख मेरे दिल के बहुत पास है, और जब तक हिम्मत है हम लोग लद्दाख में काम करते रहेंगे. जब हिम्मत टूट जाएगी तो फिर देखेंगे, रिटायरमेंट लेंगे फिर. नहीं, फिर कोई और आएगा. कोई और आएगा, कोई और टेक तस्वीर ओवर को तो करेगा. चलना है. जी. तो ये ज़िंदगी है, व्हील्स तो चलते रहेंगे. जी जी. तो आज हम हैं, तो उसमें भी बोला है कि हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, ये वक्त ने आना है और ये ऐसे ही चलता रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द हार्ट would like to thank all the tour operators who have been consistently working for Ladakh as a destination, be it within our country, be it the foreign tour operators, domestic tour operators, travel fraternity, होटल एसोसिएशन, जिन्होंने फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट करके आज भी कंजर्व कर रहे हैं लद्दाख के अपने जो टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैक ऑपरेटर्स हैं, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल सर. बिल्कुल वो हमारे पार्टनर्स हैं. तो वी हैव टू ऑल वर्क टुगेदर. जैसे मैंने कहा कि सीढ़ी कि दोनों तरफ से चढ़ना है ऊपर. जी हाँ. एक और एक 11 ही होते हैं. 11. जी हाँ. तो थैंक यू अगेन सर वेरी मच, एंड विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर 2024 थैंक यू सर. फ्रॉम आवर टीम. थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी टीम को भी, मयंक, चिराग, और ये बहुत अच्छा रहा. मुझे बहुत मज़ा आया ये डिस्कशन करने का, और आगे भी होपफुली होती रहेंगी. यस सर. एक और चीज़ जो कि मैं अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूँगा, जो Venue.Events का एक ऑनेस्ट थॉट चल रहा है पीछे, कि एक तो वेन्यूज़ देख सकें आप इन 30 सेकेंड्स कि कहाँ पर आप अपना इवेंट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस जो लोग हैं देवेंद्र जी जैसे एंड और लोगों के साथ हम अपने रेगुलर इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट करते रहेंगे, ताकि उस डेस्टिनेशन के बारे में जानने से पहले आप लोगों को जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और हमारे सीनियर्स के हैं वो आपको मिलें, ताकि आप जब वहाँ जाएं तो आपको और मज़ा आए. यस, डेफिनेटली हमारे पॉडकास्ट्स लंबे होंगे. वी विल बी गिविंग इट इन वॉल्यूम्स, मैनी प्लेसेस एंड मैनी एज वन. बट अगर आप उनको देखेंगे तो दे आर एजुकेटिव. यू कैन सी इट विद योर फैमिली. जब आप सब्सक्राइब करें तो केवल आप अकेले सब्सक्राइब नहीं करें, डू इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, हम प्याला लोगों के साथ. जी. चीयर्स. चीयर्स. और सब लोगों को 31, आपने बोला आज 31 दिसंबर है, तो सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई. और ख़ासकर हमारे लद्दाख रीजन के अंदर जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के, और हमारे क्लाइंट्स जिन्होंने हमारे साथ ट्रैवल किया है, Even the ministry, sir. even the ministries, Ladakh administration, you know, which is providing, you know, all kind of help, you know, to grow this industry. सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, और नया साल बहुत अच्छा चढ़े, और हम लोग तरक्की के राह पे चलते रहें. Also, I would like to thank the owners of Shanti Palace, New Delhi, who are our hosts here, who have given us the space, and also would like to thank the GM, Mr. Sunil Barua, and the Assistant General Manager, Uday, who has helped us do this whole event. Thank you very much.